Hello all of you. Today we will going to start class 6 कंप्यूटर. ओके, ये क्लास 6 का कंप्यूटर आज से स्टार्ट किया है मैंने. इसका फर्स्ट चैप्टर है. ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड किया जा चुका है. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए. ये सेकेंड पार्ट है. ओके, नेम ऑफ दिस चैप्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर. इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर. आज हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. कि कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा बेसिक कंपोनेंट का. तो इस डायग्राम को, ये बेसिक डायग्राम होता है कंप्यूटर का, जिसमें सबसे पहले क्या होता है सीपीयू. ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही प्रोसेसर भी कहा जाता है. नेक्स्ट सेकेंड, इसमें बीच में इसके होता है कंप्यूटर. फिर मेमोरी. ठीक है, मेमोरी को सीपीयू से कनेक्ट किया गया है और सीपीयू को मेमोरी से. जब भी आप कोई काम करते हैं तो कहाँ पर सेव होती हैं चीजें? मेमोरी के अंदर सेव होती हैं. ठीक है, अगर आप अपनी कोई फाइल बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में, जब आप उसे सेव कर देते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी वो क्या होता है? सेव हो जाता है. ठीक है, देन इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कीबोर्ड और माउस. ठीक है, कीबोर्ड से आप कुछ भी लिखते हैं, इंटर करते हैं. जब आप कोई चीज इंटर करते हैं, लिखते हैं कीबोर्ड से, तो सबसे पहले ये कहाँ पर जाएगी? कंप्यूटर के पास जाती है. ठीक है, फिर कंप्यूटर क्या करता है? सीपीयू में जाके प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि सीपीयू सिर्फ 0 और 1 को ही, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो कुछ भी नहीं समझता है. आप कुछ भी लिखते रहें, वो सबसे पहले क्या करेगा? उस डाटा को जो आपने एंटर किया उसे प्रोसेस करेगा. ठीक है, उसको 0 और 1 फॉर्म में चेंज करेगा, बाइनरी फॉर्म में चेंज करके उसे रीड करेगा. रीड करने के बाद फिर आपको लास्ट में आउटपुट मिल जाता है. ठीक है, तो आप डाटा को इंटर करते हैं, डाटा इंटर होके कंप्यूटर के पास जाता है, सीपीयू के पास जाता है, और सीपीयू से प्रोसेस होने के बाद में आपको मेमोरी में जाएगा और फिर आपको आउटपुट दिख जाएगा. अगर आप उसे सेव कर दोगे तो मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा डाटा. ठीक है, और मेमोरी कितनी तरह की होती हैं? ये मेमोरी भी आपकी 2 तरह की होती है. ठीक है, इस डायग्राम में यहाँ पे बताया गया है कि मेमोरी 2 तरह की होती हैं. तो 2 तरह कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है. ठीक है, ये मेमोरी के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज होता है और प्राइमरी स्टोरेज होती है. ठीक है, 2 तरह की मेमोरी होती है. आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में मेमोरी के बारे में. तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, एक इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी होती है मेमोरी में. तो आगे हम इसको डिटेल में जानेंगे. ठीक है, इसमें डिटेल में दिया गया है आगे चैप्टर में. चलिए अब इनपुट डिवाइस के बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं हमारी. इनपुट. ठीक है, इनपुट डिवाइस में इनपुट डिवाइस विच आर यूज टू इनपुट द डाटा. ठीक है, इनपुट डिवाइस का यूज हम क्यों करते हैं? डाटा को इनपुट करने के लिए, डाटा को इंटर करने के लिए. एंड प्रोग्राम इन द कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर में हम कोई डाटा या प्रोग्राम को एंटर करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे कि नोन एज इनपुट डिवाइस, जिन्हें कि इनपुट डिवाइस कहा जाता है. जैसे कि आपका कीबोर्ड. ठीक है, आप कोई भी चीज लिखते हैं तो कीबोर्ड से ही लिखते हैं ना. इनपुट यूनिट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम द यूजर. ठीक है, जो इनपुट होता है, जो इनपुट यूनिट जो है वो एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को. किससे? यूजर के द्वारा. और यूजर कौन होते हैं? यूजर वो होते हैं, जैसे कि अगर हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो हम कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएंगे? हम कंप्यूटर के लिए, उसके लिए हम यूजर बन जाएंगे. ठीक है, एंड convert these instructions and data in computer acceptable format. क्योंकि अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि कंप्यूटर आपका जो भी आप काम करते हैं उसे वो नहीं समझता है. कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट को समझता है, मतलब 0 और 1. कंप्यूटर किस बात को समझेगा? 0 और 1 को सिर्फ वो समझता है. तो कंप्यूटर क्या काम करता है? जो कुछ भी आप उसे देते हैं
जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन से देते हैं तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, ठीक है। कन्वर्ट करेगा डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में, जिससे कंप्यूटर समझ सके, ठीक है। विच आर सेंड टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर सिस्टम के पास भेज देता है प्रोसेसिंग करने के लिए। और प्रोसेसिंग का काम कहाँ पर होता है, सीपीयू के अंदर होता है, क्योंकि सीपीयू ही हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस भी है, प्रोसेसिंग यूनिट भी है। प्रोसेस करने का काम सीपीयू में होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड तो आप सभी जानते हो, क्योंकि कीबोर्ड से हम क्या काम करते हैं, हम डाटा को इंटर करते हैं, कोई चीज लिखते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड किसी भी चीज को आप टाइप करते हैं, किसी डाटा को, प्रोग्राम को, है ना। तो ये तो आप अच्छी तरह समझते होंगे, क्योंकि आपने पहले भी इसे पढ़ा है, कंप्यूटर में आपने यूज भी किया होगा। कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। जो कीबोर्ड है आपका, ये बहुत ही कॉमन एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती हैं, लेकिन कीबोर्ड एक कॉमन इनपुट डिवाइस है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर इनपुट बाय टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड। जो डाटा है और आप जो भी काम करते हैं ना कंप्यूटर में, उसे डाटा बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, कोई पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है, वो सब कंप्यूटर के लिए क्या होता है, डाटा होता है। आप कोई भी डाटा या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन आर इनपुट, जिसे कि आप इनपुट कर रहे हैं, लिख रहे हैं या कोई ड्रॉ कर रहे हैं, बाय टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड की हेल्प से। आप कोई चीज तभी टाइप करते हैं ना कीबोर्ड की हेल्प से, अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं या कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड की हेल्प से। द मैसेज टाइप, जैसे कोई आप मैसेज टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। रीचेस द मेमोरी यूनिट, जो कि कहाँ जाता है, हम जो भी काम करते हैं वो कहाँ पहुंच जाता है, मेमोरी यूनिट के पास जाता है ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। आप जो कुछ काम करते हैं वो सब कंप्यूटर की मेमोरी के पास जाता है, ठीक है। तो जब जो कुछ भी काम करते हैं, जो चीज कंप्यूटर में करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से, वो सब चीज आपकी कहाँ चली जाती है, मेमोरी यूनिट में सेव होती है। मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, वहां पर जाके सारी चीजें सेव हो जाती हैं, वहां पर चली जाती हैं। इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है बाया केबल। जो आपका ये कीबोर्ड होता है ना, ये कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट होता है, आपने देखा होगा ना, एक केबल की हेल्प से कंप्यूटर में कनेक्ट होता है सीपीयू के अंदर, ठीक है। यूएसबी केबल होती है ना, इसमें लगी होती है, तो उसकी हेल्प से सीपीयू में लगा होता है, कंप्यूटर के साथ ही कनेक्ट होता है, ठीक है। आजकल तो आपको पता है वायरलेस भी कीबोर्ड आते हैं, जिन्हें तो उससे सीपीयू से वायर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वायरलेस होते हैं जो। अपार्ट फ्रॉम अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक की, और कीबोर्ड में क्या होती है, अल्फाबेट की होती है, एबीसीडी लिखी होती है, और न्यूमेरिक की भी होती है, जो कि नंबर की कहलाती हैं, ठीक है। न्यूमरल की को नंबर आपने देखे होंगे ना कीबोर्ड में, इधर यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ नंबर लिखे होते हैं, इधर साइड में नंबर लिखे होते हैं, है ना, देखा होगा आपने। आप ध्यान से कीबोर्ड को अगर नहीं देखा है तो आप दोबारा देख सकते हैं आपके स्कूल में जब भी आप जाएंगे, या आपके घर में अगर है तो आप घर पे भी इसको देख सकते हैं अच्छे से। इट हैज अदर फंक्शन की, और इसमें दूसरी फंक्शन की भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 12 की होती है ना, 1 to 12, ये फंक्शन की होती हैं। जैसे कि लिखा होता है यहाँ पे ना F1, ठीक है, फिर F2, इस तरह से यहाँ पे F12 तक लिखी होती हैं। यहाँ पे इस जगह पे ये होती हैं आपकी फंक्शन की, ठीक है, ये फंक्शन की कहलाती हैं। फंक्शन कीज फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, फंक्शन की क्या काम करती हैं, फंक्शन की अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन की का हम इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज माउस। बेटा आपको पता है कि ये जो मैंने फर्स्ट 3rd to 10th क्लास की जो कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की है, ये केबीएस के द्वारा डिजाइन की हुई सीरीज है,
बहुत अच्छी है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और अपनी मेल ID मुझे दे देना, मैं आपको मेल पे मेल कर दूंगी, ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए किसी की भी। ओके, नेक्स्ट है माउस। माउस भी कैसी डिवाइस होती है? माउस भी इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। माउस भी इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। माउस और कीबोर्ड जो है बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस होते हैं। कीबोर्ड से तो हम टाइपिंग करने का काम करते हैं और माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। आपने माउस की हेल्प से पेंटिंग बनाई होगी, आपको याद होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में आपने पेंटिंग सीखी होगी, तो माउस की हेल्प से आप अच्छी अच्छी पिक्चर बनाते होंगे। द माउस इज रोल्ड ओवर द माउस पैड। जो माउस ही आपका होता है ना, माउस पैड के ऊपर रखा हुआ होता है और माउस पैड के ऊपर रखकर हम इसे रोल करते हैं, ठीक है, घुमाते हैं, ठीक है। माउस पैड का मतलब ये माउस को रखने के लिए किस तरह से पैड होता है ताकि माउस स्मूथली वर्क कर सके, ठीक है। विच इन द टर्न कंट्रोल द मोमेंट ऑफ द कर्सर इन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर इसका कर्सर मूव होते हुए आपको दिखाई देता है, जैसे भी आप मूव करना चाहें। जैसे आपको ये मेरी पेंसिल दिखाई दे रही है ना, मूव करती हुई, इसी तरह से आपको कर्सर मूव करता हुआ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। यू कैन क्लिक, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं। फंक्शन अगर आप ओपन करना चाहते हैं कुछ तो डबल क्लिक करेंगे, या फिर ड्रैग द माउस, माउस से आप ड्रैग भी कर सकते हैं, कहीं किसी भी लाइन को खींच सकते हैं इस तरह से, ठीक है। माउस को ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, मूव करना। विच इन टर्न मूव्स द कर्सर और पॉइंटर। आप कर्सर या पॉइंटर को, कर्सर पॉइंटर एक ही बात है, कर्सर या पॉइंटर का मूव कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आप अपने कर्सर को, माउस को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस इज स्कैनर, ठीक है। स्कैनर से क्या काम करते हैं, अच्छा पहले तो ये जान लीजिए आप। स्कैनर भी एक तरह की कैसी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई पिक्चर है, ठीक है। अगर आपकी कोई पिक्चर है और जो हार्ड फॉर्म में है, हार्ड कॉपी फॉर्म में है, उसे आप कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, स्कैनर का, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्कैनर आप कोई भी अपनी पिक्चर्स को या अपनी बुक के किसी पेज को आप स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं, ठीक है। Scanner are used to enter information directly into the computer memory। क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर स्कैनर का यूज करके स्कैनर आर यूज टू इंटर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में हम डायरेक्ट इस इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं स्कैनर के इस्तेमाल से, ठीक है। जहां हमें कुछ टाइपिंग नहीं करनी पड़ती है। जो भी हार्ड कॉपी आपके पास, हार्ड कॉपी कौन सी होती है, जैसे कि आपकी बुक्स होती है ना, जिसे आप खोल के पढ़ते हैं, जिन पेजेस को, जब कोई भी इंफॉर्मेशन पेजेस पे आ जाती है ना, आपके हाथ पे आ जाती है, पेज में आ जाती है, कॉपी फॉर्म में आ जाती है, वो क्या बन जाती है, हार्ड कॉपी बन जाती है, ठीक है। और जब तक कोई इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में रहती है तो वो सॉफ्ट फॉर्म में रहती है, ठीक है। दिस डिवाइस वर्क लाइक जेरोक्स मशीन। ये डिवाइस किस तरह से वर्क करती है, जेरोक्स मशीन की तरह, ठीक है। जैसे आप फोटोकॉपी करवाते हैं ना, जेरोक्स करवाते हैं, तो आपकी सेम इंफॉर्मेशन दूसरे पेज पे आ जाती है। इसी तरह से स्कैनर की हेल्प से आपकी सेम इंफॉर्मेशन जो आपके पेपर पे होगी वो आपके कंप्यूटर पे आ जाएगी सॉफ्ट फॉर्म में, ठीक है। द स्कैनर कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ प्रिंटेड या फिर रिटन इंफॉर्मेशन। जो स्कैनर होता है वो किसी भी तरह की, ठीक है, स्कैनर किसी भी तरह की प्रिंटेड या फिर रिटन इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ, यहाँ तक कि फोटोग्राफ को भी इनटू डिजिटल पल्सेस, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है, विच कैन बी मैनिपुलेटेड बाय कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के द्वारा मैनिपुलेट की जाती है,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है, अगर कोई चीज रह जाती है, आपको क्लियर नहीं होती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और मैं आपको मेल पे बता दूंगी, अपनी मेल आईडी दे दिया करिए आप, तो मैं आपको डिटेल में मेल कर दिया करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। ये आपको दिखाई दे रही है ना डिवाइस, ये क्या होती है? ट्रैक बॉल होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इससे, चलिए पढ़ते हैं इसको। इससे क्या करेंगे इस ट्रैक बॉल से? ट्रैक बॉल इज अ सिमिलर टू द अपसाइड डाउन डिजाइन ऑफ द माउस। जो ट्रैक बॉल होती है ये भी बिल्कुल माउस की तरह डिजाइन की हुई होती है। आपने अगर किसी माउस में देखा होगा, माउस तरह तरह के होते हैं, कुछ माउस में इस तरह के बीच में बॉल भी लगी होती है सेंटर में। ठीक है, जो कि स्क्रॉल करने के काम आती है, मूव करने के काम आती है। ठीक है, तो जो ये ट्रैक बॉल होती है वो भी अपसाइड डाउन एक तरह डिजाइन होती है और माउस की तरह डिजाइन हुई होती है। द यूज, इसका यूज क्यों करते हैं? द यूजर मूव्स द बॉल डायरेक्टली। यूजर कौन होते हैं? जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप कंप्यूटर के लिए क्या हो गए? यूजर हो गए। ठीक है, तो यूजर इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो द यूजर मूव्स द बॉल डायरेक्टली व्हाइल द डिवाइस इटसेल्फ रिमेन स्टेशनरी। ठीक है, इस डिवाइस को की हेल्प से आप बॉल को मूव कर सकते हैं किधर भी। द यूजर स्पेंस द बॉल इन वेरियस डायरेक्शन, आप किसी भी डायरेक्शन में से मूव करवा सकते हैं। टू इफेक्ट द स्क्रीन मोमेंट, और ये आपको कहाँ पर किसी को इफेक्ट करेगा, कहाँ पर आपको दिखाई देगा? ये स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे कि आप माउस को मूव कराते हैं ना, तो माउस को मूव कराते हैं तो क्या होता है? माउस का जो कर्सर है, पॉइंटर, वो स्क्रीन पर दिखाई देता है ना, ऐसे ये भी आपको दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर मूव करता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? चलिए देखते हैं। लाइट पेन भी एक तरह की इनपुट डिवाइस होती है। दिस इज एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक तरह क्या है? इनपुट डिवाइस है। विच इज यूज टू ड्रॉ लाइन, किस लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं? ये आपको पेन जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये लाइट पेन, जैसे इसने लाइट पेन हाथ पकड़ रखा है और ये कुछ फिगर या पिक्चर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं? यूज टू ड्रॉ लाइन, हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं इसकी हेल्प से, या फिर किसी भी तरह का फिगर बना सकते हैं ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर पेंटिंग करने के लिए, कोई लाइन ड्रॉ करने के लिए, किसी भी तरह की पिक्चर या फिगर बनाने के लिए हम लाइट पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज टच्ड टू द CRT स्क्रीन, ये टच होता है CRT स्क्रीन पर। व्हेन इट इज डिटेक्ट रेस्टर ऑन द स्क्रीन एज इट पासेस। ठीक है, तो इसकी हेल्प से, लाइट पेन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? कोई पेंटिंग बना सकते हैं, कोई फिगर बना सकते हैं, कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स प्रिंटिंग से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का नाम आपको याद रखना है। OCR आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है आपको कि OCR क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको क्या बताना है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की मशीन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे क्या काम आप कर सकते हैं। इट इज अ डिवाइस, ये भी एक डिवाइस है। ठीक है, विच डिटेक्ट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ये क्या चीज डिटेक्ट करती है, किस चीज का पता लगाती है? ये जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं उनका पता लगाती है। प्रिंटेड या फिर रिटन ऑन अ पेपर, जो कि पेपर पे प्रिंट हुए होते हैं या फिर रिटन हुए होते हैं, लिखे हुए होते हैं। द टेक्स्ट विच इज यूज्ड बी स्कैन्ड इसको क्या करती है? ये स्कैनर इज इल्यूमिनेटेड, ये इल्यूमिनेटेड कर लेती है। जैसे कि कोई भी लिखी हुई चीज को ये स्कैन कर लेती है, समझ लेती है बाया लो
फ्रीक्वेंसी लाइट सोर्स, हल्की सी फ्रीक्वेंसी लाइट की सोर्स से इसको ये पता लगाती है। द लाइट इज absorbed by the dark area, जो इसके डार्क एरिया होते हैं ना वहां पे लाइट का ये पता लगाती है। बट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ब्राइट एरिया, और लेकिन ये रिफ्लेक्ट कहाँ पर करेगी? ब्राइट एरिया में, ठीक है। व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिसीव्ड बाय फोटोसेल, और ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है ना वो रिसीव कर लेती है फोटोसेल को अपने अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ये OCR को आप एक तरह से ये समझ सकते हैं बेटा कि ये स्कैनर की तरह वर्क करता है, ठीक है। अभी आप सिंपल से यही समझ लीजिए कि ये स्कैनर की तरह वर्क करता है। ये आपके मोबाइल में भी होता है, और आजकल जो स्मार्टफोन आते हैं ना इसमें भी आपको स्कैनर की फैसिलिटी दी होती है। तो OCR एक तरह स्कैनर की तरह काम करता है, और इसकी जितने भी और इसको हम डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल से इतना समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस आपकी है बार कोड रीडर, ठीक है। ये डिवाइस होती है जिसे हम बार कोड रीडर कहते हैं। बार कोड रीडर आप सभी ने देखा होगा, आई होप आप सब ने इसको देखा होगा। किसी भी आप अगर कोई बड़ी शॉप पर अगर आप गए होंगे, जैसे कि उपहार होते हैं, बेस्ट प्राइस होते हैं, मॉल होते हैं, ठीक है। अगर आप इन शॉप पे गए हैं, यहाँ कहीं गए हैं और कोई सामान आपने परचेज किया है, तो आपने देखा होगा कि इस तरह के बार बने होते हैं जिन पे वो मशीन को डालते हैं, प्राइस उन्हें पता चल जाता है, ठीक है। और आप सिंपली अपनी बुक में देखेंगे ना तो इस तरह से बार कोड बने होते हैं, ऐसे से सारी बुक नोटबुक में होते हैं आजकल, ठीक है। तो ये स्कैनर इस बार कोड को रीड करने का काम करता है, ठीक है। इस तरह जो हल्की हल्की लाइनिंग होती है ना, इन्हें बार कोड कहते हैं। इन्हें रीड करने का काम बार कोड रीडर का होता है, ठीक है। तो ये डिवाइस आप लोगों इससे जरूर आप परिचित होंगे इस वाली डिवाइस से। दिस डिवाइस रीड बार कोड्स, ये डिवाइस क्या करती है? बार कोड को रीड करती है। बार कोड मैंने आपको बताया, ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस तरह से आपके ने किसी भी सामान में देखा होगा, अधिकतर सामान में इस तरह के बार कोड होते हैं, ठीक है। चाहे बुक हो, नोटबुक हो, या आप कोई बिस्किट का पैकेट परचेज करते हैं या कोई भी खाने पीने का आइटम परचेज करते हैं, तो उन सब में ये बार कोड बना होता है। यहाँ तक कि आपकी बुक और नोटबुक में भी होता है, ठीक है। एंड कन्वर्ट दैम इनटू इलेक्ट्रिकल पल्सेस, और इससे क्या होता है? ये इनको इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है बार कोड के अंदर, ठीक है। टू प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर को ये कंप्यूटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट हो गए। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आसानी से रीड किया जा सकता है, जैसे कि प्राइस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। अ बार कोड इज नथिंग, बार कोड कुछ भी नहीं है, बट डाटा कोडेड इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बार। और ये क्या करता है? ये बार कोडेड कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम ये मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं बार कोड रीडर का, तो इसका जो भी डाटा इसमें होता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? आ जाता है, और आपको इसके अंदर जो छिपी हुई इंफॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइस इनपुट सिस्टम। वॉइस इनपुट सिस्टम क्या होता है? वॉइस तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, आवाज को कहते हैं। और ये इनपुट सिस्टम, ये डिवाइस है ना, ये डिवाइस वॉइस इनपुट सिस्टम है। इट कन्वर्ट स्पोक वर्ड, ठीक है, आप जो कुछ स्पोकन करते हैं, बोलते हैं, इट कन्वर्ट स्पोकन वर्ड टू मशीन लैंग्वेज। किसमें कन्वर्ट कर देता है? आप जो कुछ बोलते हैं इसमें, आप जो कुछ बोलेंगे वो मशीन लैंग्वेज में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अ माइक्रोफोन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ह्यूमन स्पीच इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जो माइक्रोफोन होता है ना, ये माइक्रोफोन क्या करता है? यूज करता है। जब आप माइक्रोफोन का यूज करते हैं तो ये कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन स्पीच को, जो हम बोलते हैं उसे, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। जब भी आप फोन लगा के माइक्रोफोन से बोलते हैं तो आपको पता चलता है ना कि आपको दूसरे की आवाज सुनाई दे रही है, दूसरे की आवाज आपको सुनाई देती है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारी आवाज को। द सिग्नल पैटर्न इज देन
ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर, ये सिग्नल पैटर्न क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं एक कंप्यूटर में व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू अ डिक्शनरी ऑफ पैटर्न दैट हैव बीन प्रीवियसली प्लेस्ड इन अ स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, व्हेन अ क्लोज मैच ऑफ फाउंड द वर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड। आप क्या करते हैं, जब भी आप वॉइस इनपुट का यूज करते हैं तो आप सिंपल से समझिए, जैसे कि आप ब्लूटूथ यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा ब्लूटूथ या फिर माइक्रोफोन या फिर जो जैसे क्या कहते हैं मोबाइल में जो लगाते हैं ना, मोबाइल में जो माइक्रोफोन या लीड सिंपल से यूज करते हैं ना, इसको तो आप सभी जानते होंगे, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, इससे हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, है ना। जब कॉल करने के लिए यूज कर सकते हो, आप सॉन्ग सुनने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, या कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो वॉइस इनपुट डिवाइस यही होती है, ये भी एक तरह की इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजिटल कैमरा। कैमरा तो आप सभी जानते होंगे, एक तो कैमरा तो मोबाइल में सब होता ही है, एक अलग से भी इस तरह के कैमरे आते हैं, ठीक है, जिनसे पिक्चर खींचते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं, तो डिजिटल कैमरे ही कहलाते हैं। इट कन्वर्ट्स ग्राफिक्स डायरेक्टली इनटू डिजिटल फॉर्म। ये क्या करते हैं, ये ग्राफिक्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, इस कैमरे से आप पिक्चर को क्लिक करके फिर आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं, कैमरे में भी देख सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में मतलब देख सकते हैं, और इसकी हार्ड कॉपी भी आप निकलवा सकते हैं। एन इलेक्ट्रिकल चिप इज यूज्ड इन कैमरा। इस कैमरे के अंदर एक इलेक्ट्रिकल चिप लगी हुई होती है। व्हेन लाइट फॉल्स, जब आपने देखा होगा जब आप पिक्चर क्लिक होती है तो कुछ लाइट्स दिखाई देती है ना, लाइट सी पड़ती है, लाइट फॉल्स, लाइट गिरती है ऑन द चिप, दो द लेंस इट कन्वर्ट्स लाइट वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल वेव्स। और ये लाइट वेव क्या होती हैं, ये लाइट वेव जो है ये कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल वेव्स में। ठीक है, और हमारी पिक्चर क्या होती है, डिजिटल फॉर्म में क्लिक हो जाती है। यहाँ पर आपकी यहाँ तक इनपुट डिवाइसेस ये आपकी खत्म हो गई हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट डिवाइस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, 28 सेकंड का हो गया, मिनट का हो गया, सॉरी। तो आपको ये अब नेक्स्ट हम इसको इनपुट डिवाइस से दूसरी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इनपुट डिवाइस देख लीजिए, हम आउटपुट डिवाइस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।